हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम सुप्रीत हमीजा है एंड मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती हूँ रिगार्डिंग ऑल द एंट्रेंस एग्जाम्स जो पॉलिटिकल साइंस से जुड़े हुए हों। आज मैं आप लोगों को एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट देने आई हूँ। फाइनली फेज नंबर 3 का अनाउंसमेंट हो गया है जेआरएफ एग्जाम फेब 2023 का, और उसमें पॉलिटिकल साइंस की भी डेट आई है और पॉलिटिकल साइंस की डेट आई है 6 मार्च 2023। दैट मीन्स सिर्फ 5 दिन रह गए हैं आपके एग्जाम के लिए। और इस टाइम पर ऑफ कोर्स आपको बहुत नर्वसनेस हो रहा होगा और आपको लग रहा होगा सब कुछ एक बारी में कैसे तैयार होगा, कैसे मैनेज होगा, पेपर 1 कैसे साथ में बैलेंस होगा। ये सारी क्वेश्चंस, क्वेरीज और नर्वसनेस होना सबसे पहले आपको बता दूं बहुत स्वाभाविक है, इसलिए बिल्कुल डरिए मत। जो जैसे समय आ रहा है उसको वैसे ही ट्रीट करिए। चलिए मैं आप लोगों के साथ कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स शेयर करती हूँ जिससे आप इस समय का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कर सकेंगे और आपको अपनी जो तैयारी करी है ना उसको बेनिफिशियली उतारने का मौका मिलेगा व्हेन यू हैव टू सिट फॉर द एग्जाम। ठीक है, सो इस समय का सबसे ज्यादा उपयोग करने के लिए 3 इंपॉर्टेंट टिप्स आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ जो कि अगले 5 दिन में आप इस्तेमाल कर सकेंगे जब आप अपना पेपर देने जा रहे होंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि देखिए थ्योरी का क्या है ना, थ्योरी 2-3 दिन में याद नहीं होती। थ्योरी रटने लायक चीज नहीं है, थ्योरी समझने की चीज होती है। चाहे आप ये कितने भी लोग कहते रहे अरे आर्ट्स में होता क्या है, रटना ही तो होता है, बिल्कुल भी नहीं। पॉलिटिकल साइंस में कुछ भी रटने वाला नहीं होता सिवाय एक ऐसा पोर्शन जिसे हम फैक्चुअल पोर्शन कहते हैं। अपना थ्योरी वाला पार्ट लास्ट 5 दिन में आप क्या कर सकते हो, आप अंडरस्टैंडिंग तो बिल्ड नहीं कर सकते, आप सिर्फ इस समय पर वो चीजें लर्न कर सकते हो जो समझने से ज्यादा सिर्फ दिमाग में सेव करने वाली चीजें हैं। मैं आपको कुछ चीजों की लिस्ट बताती हूँ, जैसे अमेंडमेंट्स कितने मेजर हुए, मैंने अभी रिसेंटली क्लास कराई है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक देती हूँ, आप वो करिए। आर्टिकल्स की क्लास करिए, ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का सारा फैक्चुअल पोर्शन रिवाइज करिए। पार्लियामेंट की जितनी इंपॉर्टेंट कमिटीज है उनकी क्लास का लिंक मैं आपको देती हूँ, वो रिवाइज करिए। ऑल इंडिया जितनी कमिटीज है, सेंटर स्टेट रिलेशन, करप्शन, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, उनको रिवाइज करिए। जितना ज्यादा हो सके पंचायती राज की जो क्लास है उस पर फोकस करिए, उसके आर्टिकल्स, उसकी कमिटीज सारी रिवाइज करिए। इसके अलावा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बुक्स रिवाइज करिए, पब्लिक चॉइस थ्योरी की बुक्स रिवाइज करिए, इसके फाउंडर्स रिवाइज करिए। इसके अलावा आपके पास कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के जितने मेजर मॉडल्स हैं, डेवलपमेंट थ्योरी, ऑर्गेन्स्की, पाई, इन सबको रिवाइज करिए। एफडब्ल्यू रिग्स, सैमुअल हंटिंगटन, इनकी बुक्स पर फोकस करिए। इसके अलावा सिटीजनशिप की जो क्लास है उस पर फोकस करिए जहां पर आपको बताया जा रहा है कि सिटीजनशिप लेते कैसे और रिमूव कैसे करते हैं। सो बेसिकली थ्योरी में से भी वो पोर्शन छाटिए जिसमें आपको याद ज्यादा करना है और समझना कम है, क्योंकि इस टाइम पर अगर आप रोज रोज याद करने वाली चीज को दिन में 10 बार भी देखेंगे ना तो एटलीस्ट एग्जाम आने तक आपको वो कुछ परसेंटेज रिटेन रहेगा दिमाग में। ये मेरा पहला पॉइंट होगा। दूसरा होगा कि आपने जो पीवाईक्यूज अभी तक प्रैक्टिस करे होंगे ना, आप उनका एनालिसिस जो है उसे रिवाइज करिए। जैसे आपने जो जहां पर भी लिखा था कि ये क्वेश्चन का आंसर ये था, या ये बुक्स का ये ऑब्जर्वेशन निकला, या ये वाली जैसे मैराथन वीडियोज हैं, है ना, एनालिसिस वीडियोज है एमसीक्यू और पीवाईक्यू की, उनको रीविजिट करो बार बार कि उसमें क्या ऐसा था जो तुम उस टाइम गलत कर रहे थे और क्या तुम्हें नेक्स्ट टाइम गलत नहीं करना है। तुम अपने क्वेश्चंस पकड़ो, जानो कि तुम्हारा स्ट्रॉन्ग पोर्शन कौन सा है एग्जाम में और वीक पोर्शन कौन सा है, और उस हिसाब से अपनी तैयारी को दोबारा डायरेक्शन देने की कोशिश करो कि इस टाइम पर वीक पोर्शन को सही करने की बजाय स्ट्रॉन्ग को और स्ट्रॉन्ग करो। ठीक है, सो यू हैव टू मेक द स्ट्रॉन्ग पोर्शन मोर स्ट्रॉन्गर, उसकी तरफ काम करना है। अगर तुम किसी चीज में बहुत कमजोर हो और तुम्हें लग रहा है कि नहीं भाई 3 दिन तो मेरे 5 में से इसी को सुधारने में लग जाएंगे, तो प्लीज उस चीज को अवॉइड करिए इस मोमेंट पे। दूसरी बात यह है ना कि लास्ट जो मेरा सबसे इंपॉर्टेंट टिप होगा कि ना मेजर टॉपिक्स की लिस्ट है, एक नहीं है, काफी सारी लिस्ट है और बहुत सारे क्लासेस भी हो रखे हैं उस पर। मैंने आपको वो सारे लिस्ट और टॉपिक्स जो है दे दूंगी टेलीग्राम पे। ऑलरेडी एक लिस्ट तो मैं शेयर कर चुकी हूँ, इस वीडियो से पहले आपको वो लिस्ट दिख जाएगी। आप ना टेलीग्राम चैनल पे जाके वो लिस्ट को ना एक बारी बस रफली देखो
कि क्या ये वाला टॉपिक मैंने कर रखा है, क्या ये वाला टॉपिक मैंने पहले सुना हुआ है। और ना अगर आपको लग रहा है कि अच्छा हाँ ये वाली लिस्ट में इतना परसेंटेज टॉपिक तो मुझे पता है, तो बहुत अच्छी बात है। और अगर उसमें से कोई भी चीज दिख रही है ना कि अच्छा मैम ने ये लिस्ट दी है पर इसमें तो नहीं है, तो उसे ना सेपरेटली नोट कर लो अपनी डायरी में या अपने पेपर्स पे कि अच्छा ये 5 टॉपिक तो मैंने बिल्कुल नहीं रिवाइज कर रखे। तो ऐसे आपके पास 5 दिन के लिए एक लिस्ट तैयार हो जाएगी अपनी, मेरी वाली में से ढूंढ ढूंढ कर आप देख सकते हो कि आपका क्या पर्सनल पोर्शन उसमें से पेंडिंग है। तो ये मैं आपको ये सब आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगा, इसलिए मैंने आपके साथ स्कैन कोड भी शेयर कर दिया है। ये क्यूआर कोड स्कैन करके आप ज्वाइन कर सकते हो, या फिर आप नेम सर्च करोगे ये तब भी आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। वहां पर आपको ये सारी लिस्ट, सारे पीडीएफ सब कुछ मैं प्रोवाइड करवा रही हूँ। इनफैक्ट मैं मॉक टेस्ट भी रन करूंगी नेक्स्ट 5 डेज वहां पे, सो यू कैन कम एंड अटेंड द फ्री मॉक टेस्ट ऑल्सो। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। आई होप आपको ये शॉर्ट वीडियो से अपने लिए कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स की जानकारी मिल गई होगी जो आप यूज कर सकते हो एग्जाम के लिए। ऑल द वेरी बेस्ट टू एवरीवन जो अपियर कर रहा है। फॉर दोस्त जो ये वीडियो सिर्फ ऐसे ही सुनने आए हैं और उन्होंने ये अटेम्प्ट नहीं देना, अगर आप जून की तैयारी कर रहे हैं तो हम बता दें कि ऑल इंडिया लेवल पर अनअकैडमी में रैंक 1 एजुकेटर हूँ पॉलिटिकल साइंस फ्रॉम द पास्ट 3.5 years। हर साल 25 प्लस जेआरएफ कैंडिडेट्स हमारे बैच से निकलते हैं एंड ये नंबर बढ़ता ही जा रहा है। इनफैक्ट पिछले साल का ऑल इंडिया रैंक 1 2022 भी मेरी क्लास से ही था। सो इफ यू वांट टू ज्वाइन माय क्लासेस, आप डिस्काउंट कोड सुप्रीत लाइव यूज कर सकते हैं। आज लेते हो तो 20% डिस्काउंट का ऑफर चल रहा है, वैसे 10% हमेशा ही मिलता है। सो आप ये कोड यूज करके जेआरएफ पा सकते हैं अपना जून 2023 में, अगर आप ये अटेम्प्ट नहीं दे रहे हैं। और जो ये अटेम्प्ट दे रहे हैं उनको ऑल द वेरी बेस्ट। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो जाते हुए चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच एवरीवन।